हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का जो शेयर है ये 1380 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट बहुत बड़ी है, पूरे बाजार में कह सकते हो कि गिरावट का माहौल है, लेकिन इसी गिरावट के माहौल में जो अच्छी कंपनियां हैं उसको पकड़ने के मौके भी नजर आते हैं। इन्फोसिस को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कंपनी आखिर कर क्या रही है और कंपनी ने आखिर क्या चीजें आने वाले दौर में कर सकती है जिससे ये जो गिरावट है कंपनी को लेकर वो थमती नजर आए। वीडियो में शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस का शेयर आज भी हल्की सी गिरावट दिखाया जरूर है, 1% की गिरावट है। एक महीने में देखें तो ये 9% तक टूट चुका है। या आप देख सकते हैं कि 1530 रुपए का शेयर था ये 6 जून को, आज 10 दिनों में ये 1380 पर पहुंच चुका है। महीने का सबसे बड़ा लो अब बनाया है। एक साल की भी बात करें तो पिछले एक साल का सबसे बड़ा लो जो है वो अब बना है। यहां पर आप देखो शेयर 1500 के करीब था, बड़ी रफ्तार हमने देखी, 1940 तक गया था ये। टूट के अगर बिखरा भी तो दोबारा अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, दोबारा 1900 पर पहुंचा। लेकिन अब अप्रैल महीने से जो गिरावट बनी है बाजार में वो वाकई में काफी बड़ी है। लेकिन 5 साल का ग्राफ देखोगे तो इन्फोसिस में 195% का ग्रोथ ही नजर आया है। देखो तेजी बनी थी, ऐसी गिरावट कोविड के वक्त भी हमें देखने को मिली, लेकिन उससे बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने। अब दोबारा ये टूटा जरूर है। टूटने के सबसे बड़े रीजंस की अगर मैं बात करूं तो वो है भैया, इन्फोसिस का जो सबसे बड़ा बाजार है वो यूएस बाजार है, और अगर यूएस में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है उसका असर इंडिया की आईटी कंपनियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। इन्फ्लेशन की वजह से और बढ़ते इंटरेस्ट रेट की वजह से कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी अभी के वक्त में देखा जाए तो थोड़ी सी डामाडोल नजर आ रही है। और ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली इन कंपनियों का सबसे बड़ा बिजनेस जो है, सबसे बड़ा पैसा जो है वो यूएस से निकलता है, और वहां पे प्रॉब्लम होगी तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, वो लाजमी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमने बीच में देखा कि स्टार्टअप्स की वजह से कहीं ना कहीं जो रेजिग्नेशन पड़ना शुरू हुए थे इन कंपनियों में वो ज्यादा देखने को मिल रहे थे। और अब इसको लेकर भी कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि इन्फोसिस गोज ऑल आउट टू रिटेन टैलेंट। देखो, लोग छोड़ के जो जा रहे थे उनको रिटेन करने के लिए कंपनी ने भैया इंटरनल प्रमोशंस देना शुरू कर रही है, और ईसॉप प्रोग्राम का जो कवरेज है उसको भी बढ़ा रही है। यहां पर आप देखिए तो आईटी जायंट इन्फोसिस इंक्रीज इज इंटरनल प्रमोशन बाय 3.5 टाइम्स कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड डबल्ड इट्स एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप ईसॉप कवरेज। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर अब खर्चा कर रही है ज्यादा, ताकि भैया छोड़ के ना जाओ, यहीं रहो और काम करो। ठीक है, यहां पर देखिए आईटी इंडस्ट्री फेसिंग द अलार्मिंग रेट ऑफ एट्रीब्यूशन हैज बीन डबलिंग डाउन ऑन रिस्किलिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट यूजिंग वेरियस। आप देखो तो कई सारी वजह से अभी हम देखने के भैया रेजिग्नेशन पड़ रहे थे, और उसको रोकने के लिए कंपनी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि भैया इंटरनल प्रमोशंस दो, और कंपनी को अपने मतलब और जो एम्प्लॉयज है उसको ईसॉप के शेयर्स भी आप अलोकेट करो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले दौर में एक्सपेक्टेड कर रही है कंपनी कि जो रेजिग्नेशन वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में कम होता नजर आएगा। दूसरी ओर कंपनी भैया नए टैलेंट को अक्वायर कर रही है। कंपनी अब टैलेंटेड लोगों के पास जा रही है। अब देखिए, इन्फोसिस मूव क्लोजर टू टैलेंट्स, ओपन 4 ऑफिसेज इन टायर 2 सिटीज। इससे पहले हम सबने देखा कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये कंपनियां अगर आप देखो तो आपको बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलती है। उनके जो बड़े बड़े ऑफिसेज है वो बड़े शहरों में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अब कंपनी भैया 4 ऑफिसेज खोल रही है टायर 2 सिटीज में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी भैया अब धीरे धीरे छोटे शहरों में एंट्री करने वाली है। और कहीं ना कहीं अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से अगर आप देखने की कोशिश करो तो लोग घर से काम कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए द कंपनी ऑलरेडी हैज स्मॉलर सेंटर्स इन इंदौर एंड नागपुर, बट नाउ सेटिंग अप ऑफिसेज इन कोयम्बतूर, वाइजैक, कोलकाता एंड नोएडा। तो ये बड़ी बात है, कंपनी 4 नए ऑफिसेज खोल रही है इन शहरों में, ताकि भैया डेफिनेटली एम्प्लॉयज जो हैं उनको दोबारा शहर में आने की ज़रूरत ना पड़े। और कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन के रीजंस ये भी होते हैं कि एम्प्लॉय भैया 2 साल आराम से वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा था, अब ऑफिस ने बोला कि मतलब कंपनी ने बोला कि चलो अब भैया ऑफिस आओ,
तो अपने होम टाउन को छोड़कर उनको शहरों में आना पड़ता था, और जो सेविंग्स वगैरह उनकी होती थी गांव में, डेफिनेटली आपके खर्चे कम होते हैं। छोटे शहरों में ज़्यादातर खर्चे कम होते हैं, बड़े शहरों में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी फैक्टर कर रहे थे, और अब उन्होंने छोटे शहरों तक जाने की ये जो कोशिश करी है वो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। अब आपको अपने ही शहर में अपनी ही ऑफिस मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो रेजिग्नेशन वाले रेट है वो कम होते नजर भी आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। इन्फोसिस को लेकर अगर हम देखने की बात करें तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 5,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 44 लाख से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट काफी अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं। हालांकि कंपनी को मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले तो बहुत अच्छा था। 5,685 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में 5,809 करोड़ का था। लेकिन रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो अभी शेयर में जो गिरावट आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है कंपनी अगर इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं, और इवन एम्प्लॉयज के लिए अब कंपनी इतना खर्चा कर भी रही है तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ेगा वहां पर, जिसकी वजह से मार्जिन पर असर होगा, और जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू भले चाहे अच्छे हो लेकिन प्रॉफिट पर आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इन्फोसिस को लेकर अगर हम देखें तो इन्फोसिस में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे, 1,21,640 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू कंपनी ने दिखाए हैं, जो बहुत ज्यादा है, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आप कह लो। और प्रॉफिट पर भी नजर डालो तो भैया अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, 22,145 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कंपनी ने कमाया है। और 2 साल में प्रॉफिट में बहुत बड़ा इजाफा हमने देखा है 21 और 22 में। अब एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि अब 23 में ये चीज रेप्लिकेट हो पाएगी कि नहीं, वो एक सवाल जरूर है, क्योंकि मार्जिन पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे असर पड़ते, मेनली प्रॉफिट पर असर पड़ते नजर आएंगे। इन्फोसिस देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, 26 का पी है, सेक्टर पी 24 का है, थोड़ा सा महंगा अभी भी है इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। 79% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो, और खरीदारी करने का मौका भी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया भी है, अच्छा डिविडेंड पेइंग भी शेयर। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं इन्फोसिस को लेकर तो यहां पर आप देख सकते हो कि कंपनी भैया डिविडेंड पे करने में कोई कंजूसी नहीं करती है। पिछले साल इन्होंने तकरीबन 30 रुपए का डिविडेंड पे किया था, 2 बार पे किया था, 15 रुपए, कुल मिलाकर 30 रुपए का डिविडेंड था। इस साल ऑलरेडी कंपनी 16 रुपए का डिविडेंड पे कर चुकी है, दोबारा 16 रुपए का डिविडेंड आपको हो सकता है कि अक्टूबर में कंपनी पे कर दी नजर भी आए। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। बोनस भी कंपनी कई बार दे चुकी है, कई बार बोनस दे चुकी है, स्प्लिट भी कंपनी एक बार हो चुकी है। तो देखो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने भी इन्फोसिस में पैसा लगाया है उनका पैसा डेफिनेटली बना है, बस वो लोग लॉस में होंगे जिन्होंने पिछले साल से यहां पर मुनाफा मतलब इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, और पोटेंशियल है कि और ऊपर तक जा सकती है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूं कि जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली आईटी कंपनियों के लिए उतनी पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा और करेक्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के ही मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा रिकवर जरूर कर जाएगी, क्योंकि देखो आईटी का मार्केट कभी कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी समय के साथ और बड़ी और बेहतर होती जाएगी, और जो कंपनी इस स्पेस में काम करती है और इस स्पेस में अच्छा काम करती है उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो यही कहूंगा आपसे, नजर रखिए इन्फोसिस पर। गिरावट का माहौल है और डेफिनेटली गिरावट के माहौल में शॉपिंग के मौके जरूर मिलेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फोसिस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।